हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें, अपना डेली का टारगेट अचीव करें और उसके लिए और अपने अंदर परफेक्शन लाएं। अभी तक हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे। अब हम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की बात करेंगे। किसकी करेंगे? ग्रेविटेशन की बात करेंगे। अब ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके विषय में हमें डिस्कस करना है। ठीक ना? कहते हैं जब भी हमारे नॉलेज आईज ओपन हो जाए तभी चीज़ें हमें बेहतर फील होने लगती हैं। एक बार कहाँ कहते हैं कि न्यूटन की यूनिवर्सिटी में प्लेग फैल गया था, इनकी यूनिवर्सिटी बंद हो गई। ये अपने घर चले आए थे, अपने सेब के बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक एक एप्पल इनके सर पर गिरा। वहीं से इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया, थिंकिंग स्टार्ट कर दिया और ग्रेविटेशन इन्होंने डिस्कवर कर डाला। तो कब उसके पहले भी एप्पल गिरता था, उसके पहले भी सारी फिनोमेना होती थी, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं। इन्होंने उस पर सोचा, ग्रेविटेशन इन्वेंट कर दिया। तो ऐसे जब किसी चीज़ पर हम एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर लॉजिक लगाते हैं, तो फिर हमें जो है वो नई बातें सीखने को मिलती हैं, नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं। तो आइए हम देखें कि चैप्टर 8 ग्रेविटेशन क्या है। जब किसी भी चीज़ को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं हमेशा वो नीचे वापस आ जाती है। इसका मतलब अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। ऐसे अर्थ ही नहीं, पूरे यूनिवर्स की कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। और अगर उसमें एक बॉडी अर्थ आ जाए तो उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है जो बॉडी के मास की वजह से अप्लाई होता है। आइए हम देखते हैं चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या है? व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस है? आइए देखें। एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की हर एक बॉडी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, इस यूनिवर्स की हर एक मटेरियल बॉडी, द एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखिए, ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m2 है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखती है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यह है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस पूरी दुनिया की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स attracts other body with the force of attraction. This force is called the gravitation. Okay? It means gravitation is the force of attraction between any two bodies of the universe. इसका मतलब ये हो गया कि पूरी यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी मास की वजह से, वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन कहलाएगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। ओके? अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ग्रेविटेशन होता क्यों है? इट इज ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के मास की वजह से होता है। अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशन नहीं होगा। मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है, तो मास की बॉडी की मास प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशन होता है। अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशन नहीं होगा। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, इन दोनों बॉडी में एक बॉडी मैंने अर्थ कंसीडर कर लिया, इन दोनों बॉडी में एक बॉडी हमने अर्थ कंसीडर कर लिया। अब अर्थ और इस बॉडी के
बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा इसे हम ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटी एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का, जिसमें एक बॉडी हमारी अर्थ हो जाती है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन व्हिच वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ। मीन्स ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है जिसमें हमारी एक बॉडी अर्थ हो जाती है। मीन्स ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है जिसमें हमारी एक बॉडी क्या है? अर्थ हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ इट मीन्स ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब हो गया कि ग्रेविटी हमारे अर्थ और यूनिवर्स के किन्हीं भी बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Since mass is always in single variety, it is always attractive force. मीन्स देखिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर चार्ज तो दो वैरायटी में होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो प्लस प्लस रिपल करते हैं, माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मास एक सिंगल वैरायटी में होता है, ये प्लस माइनस नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, तो सुन लीजिए, यूनिवर्स के किन्हीं दो बॉडी के बीच में उनकी मास की वजह से एक्ट करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। ये उनके मास की वजह से होता है। और इन दोनों बॉडी में अगर एक बॉडी अर्थ हो जाए तो उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सारी फिनोमेना हो गई। हमारा जो यूनिवर्स बना हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, रिवर जो फ्लो करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक ना। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक वेरी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रूल है हमारी लाइफ में, इसलिए हमें इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या रूल हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से एकेडमिक में क्वेश्चन कैसे आएगा, नीट में कैसे आएगा, IIT एडवांस में कैसे आएगा। ओके।